हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके का आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं इडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल बुक निकला हुआ है उसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, इसके पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आक्रमण हमारा हुआ था किसके शासनकाल में? तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। देखिए पुष्यमित्र शुंग जो था ना, ये शुंग वंश के संस्थापक माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग को 185 ईसा पूर्व में क्या किया था कि शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग। ये जो पुष्यमित्र शुंग था ना, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कौन था? बृहद्रथ था। उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था और अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए इसने अपने कार्यकाल के समय में 2 बार अश्वमेध भी करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासन के समय हुआ था? किस शासक के समय हुआ था? तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था हमारे कहाँ हुआ था कि पटना में हुआ था। कि उस समय शासन कर रहा था, कौन कर रहा था मौर्य वंश का? तो अशोक था। उसके शासन, इसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति पटना में पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, वही देखिए प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था हमारा किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था इसके काल अशोक के समय, तृतीय हो गया था अशोक के समय, और चौथा हो गया था हमारा कनिष्क के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म का जन्म हुआ था हमारे वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, जो वैशाली जिला में पड़ता है। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम क्या था? त्रिशला, और पत्नी का नाम यशोधरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो किसने कराया था गुफाओं का निर्माण आजीविकाओं को रहने के लिए? तो ये दशरथ कराए थे और अशोक, दोनों ने कराया था। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, कब हुआ था? तो बिहार में आर्यों का आगमन हुआ था हमारा उत्तर वैदिक काल में के समय में बिहार में आर्य लोग आए हुए थे। उत्तर वैदिक काल का समय कितना माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लोग शुरू में बिहार में रहना कहाँ शुरू किए थे? आए इसका विस्तार हुआ था बिहार में। गंडक नदी जो है ना, गंडक नदी के तट पर ही इनका क्षेत्र वहाँ तक था बिहार में। नेक्स्ट, उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हमारा किसने कराया था? गोपाल कराया था। ये गोपाल किसने था? पाल वंश के संस्थापक था ये। ठीक है, गोपाल, इसी ने उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। एक था ये धर्मपाल। धर्मपाल जो था, जो भागलपुर में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराया था। ये उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने कराया था। ये कहाँ पे है? ये बिहार शरीफ में है, ये भागलपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? गुप्त काल में पशु विज्ञानी कौन थे? तो ये थे हमारे महिपा थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महिपा जो थे गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो ये हमारे किया था उधर से लौटते समय तिरहुत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था। उस समय कर्नाटक वंश का क्षेत्र पर विजय भी प्राप्त किया था। उस समय जो कर्नाटक वंश का शासन चल रहा था तिरहुत क्षेत्र में, तो उस समय उस पर विजय प्राप्त किया था कर्नाटक वंश पे गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? अपने एथी पर नाम पर रखा था। किस बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो उसने रखा था दरभंगा का नाम। मुगल शासन बाबर के मृत्यु 1530 ईस्वी के समय बिहार का शासक कौन था? जब बाबर की मृत्यु हुआ था 1530 ईस्वी में, उस समय बिहार का शासक मुगल काल का कौन था?
तो उसका था जलाल खां नुहानी, जलाल खां नुहानी जो शासन कर रहे थे बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस मुगल शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? किस मुगल शासनकाल में? तो ये हमारे हुआ था बहादुर था प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बिहार पर नवाबों का मुगल शासनकाल का हुआ था, आधिपत्य जमाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था कहाँ पे? बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था कहाँ पे हमारा? तो पूर्णिया में था सन्यासी विद्रोह का केंद्र बिहार में। नेक्स्ट, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ था तब कर्नाट वंश के पर शासक कौन कर रहा था? कर्नाट वंश पर शासन कौन कर रहा था जब बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण किए थे? तो ठीक है, तो उस समय हमारे बिहार पर कर्नाट वंश का शासन कर रहा था नरसिंह देव का शासनकाल था। देखिए, कर्नाट वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? तो कर्नाट वंश के संस्थापक माना जाता है हमारे नान्य देव को। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? सिमरावगढ़ रखी थी, जो वर्तमान में कहाँ पे है? नेपाल में है। अंतिम शासक था कर्नाट वंश का हरि सिंह देव था, जो अंतिम शासक था कर्नाट वंश के। इसने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ से लाकर कहाँ लगाया था? दरभंगा में रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो देखिए, ये क्या क्या था कि बक्सर के युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। बक्सर के युद्ध के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अंग्रेजों को मिल गया था। किसने दिया था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दिया था। ठीक है, देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 17 एक समझौता हुआ था कि इलाहाबाद के संधि के तहत इसको दिया गया था। 12 अगस्त 1765 को समझौता हुआ इलाहाबाद की संधि के तहत। क्या हुआ था कि मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन के बदले वो क्या किया था कि अंग्रेज को दे दिया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया था कि आप लोग उससे लगान वसूल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था हमारा 1908 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1908 में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जनरल लायर थे उस समय 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के समय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किए थे उनके छोटे भाई अमर सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अमर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई थे अमर सिंह। ठीक है, जो इनके मृत्यु हो जाने के बाद ये 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाए थे। ठीक है, एक डेट पूछता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हमारा हुआ था 26 अप्रैल 1858 में हुआ था इनकी मृत्यु। 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? नायब दीवान नियुक्त किया था किसे? बिहार का। तो इसे किया था सिताब दिया राय को किया था। सिताब राय लिखा हुआ है, सिताब दिया राय उनका नाम है। सिताब दिया राय को नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह हमारा जुड़ा हुआ है मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। ठीक है, बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करते थे। ये क्या है कि वो एक जनजातीय विद्रोह किया करते थे लोग। ठीक है, इसको पकड़ा मुंडा थी हुआ था कि बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 19 को पकड़ लिए थी गुप्त रूप से, किसी विभेद एथी के द्वारा उसे पकड़ा दिया गया। पकड़ा के अंग्रेजों पकड़ लिए, उसके बाद इसके हैजा के कारण मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? बंग भंग आंदोलन जब हुआ था 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। तो उस समय रक्षाबंधन किस दिवस मनाया गया है? बिहार के किस जगह में मनाया गया था? तो ये हमारा दरभंगा में मनाया गया था
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें से बिहार के कौन सा व्यक्ति शामिल किया गया था उसमें। तो एक प्रतिनिधित्व मंडल ब्रिटेन भेजा गया, उसमें बिहार के कौन से व्यक्ति शामिल किए थे। तो इसमें शामिल किए थे सच्चिदानंद सिन्हा प्लस मजरूल हक। ऑप्शन नंबर ए और सी तो हो जाएगा, इसका हमारा सही हो जाएगा डी, एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो ये किया गया था, वहाँ के जज थे, जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। तो हमारे किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी के द्वारा प्रयास किया गया था। लेकिन क्या हुआ था कि देखिए ये हुआ था, ये आक्रमण हुआ था 30 अप्रैल को हुआ था, 30 अप्रैल 1908 को हुआ था ये आक्रमण हुआ था। और क्या हुआ था कि कनेडी की गाड़ी पर बम गिर गया, जिससे कनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री की दोनों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और वहाँ से वो दोनों आदमी भाग गए और आत्महत्या कर लिए। प्रफुल्ल चौकी जो थे आत्महत्या कर लिए डर से, लेकिन क्या नाम था उनका, खुदीराम बोस को पकड़ के अंग्रेज़ों ने क्या कहते हैं कि फांसी पर लटका दिया था। उसका भी डेट पूछता है, तो 11 अगस्त 1908 को उसको पकड़ के फांसी पर लटकाया गया था, 11 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। तो ये हो जाएगा हमारा हरीशचंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरीशचंद्र मुखर्जी का नील पीड़ितों का पक्ष लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तो इनमें से जो थे कि सभी लोग जो थे चंपारण आंदोलन से संबंधित है, ए बी और सी तीनों आदमी संबंधित हैं। नेक्स्ट, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कब। तो इसका खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1919 ईस्वी में बिहार में हुआ था। कहाँ से, पटना से। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। तो ये हमारे राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री हमारे कौन थे। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भोला पासवान शास्त्री। ये भोला पासवान जो शास्त्री थे बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये दलित हो गया। अगर वही पूछता है कि बिहार के पहले ब्रिटिश शासनकाल के समय पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद जो थे यूनुस थे पहले मुख्यमंत्री बिहार के थे। ठीक है, मोहम्मद यूनुस। अब वही पूछता है, क्वेश्चन रहता है कि स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो आज़ादी के समय बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे स्वतंत्र बिहार के, तो श्री कृष्ण सिंह थे। अब प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफ्फार थे। अब महिला में सभी लोग जानते हैं बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। तो ये हमारे देता है कौन, महाधिवक्ता देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, महाधिवक्ता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 243 का के में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है कौन, तो ये हमारे होता है सरपंच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरपंच। सरपंच जो होता है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ठीक है, देखिए सरपंच और उप सरपंच ये दोनों अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो जिला पंचायती राज अधिकारी को देते हैं। जिला पंचायती राज अधिकारी को अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, वो भी लिखित रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया। सूचना, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार लागू कब से किया गया, तो 2005 से किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, विधानसभा उपाध्यक्ष को। ये उपाध्यक्ष किसको देता है, तो उपाध्यक्ष देता है हमारा अपना अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? अभी बताएं कि बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफ्फार। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल हो जाएगा हमारे जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, जाकिर हुसैन। अब मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफ्फार। वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी टोटल हाई कोर्ट की संख्या हमारी हो गई देश में 25। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सही। नेक्स्ट, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद हेतु योग्य है। राज्यपाल की योग्यता क्या होती है उसके पद पर होने के लिए? तो वो क्या होता है? भारत का नागरिक होना, सही बात है, भारत का ये सही है। 3500 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, ये भी सही है, योग्यता होता है। और किसी के लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है। तीनों हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इनमें से एक से अधिक। ये एलिजिबिलिटी होती है राज्यपाल को पद के हेतु। नेक्स्ट, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त होता है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये हमारे विधानसभा के भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये हमारे राज्यपाल जो होते हैं, विधानसभा को भंग करने का अधिकार उनके पास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय हमारा हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर सही हो गया। देखिए, तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो इसमें 6 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये 6 जिला पश्चिमी तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? ये राजकीय पुष्प पूछ रहा है, बिहार राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प हमारा हो जाएगा बिहार का गेंदा। ठीक है, गेंदा हो जाएगा। अब राजकीय चिन्ह में से और कुछ देख लेते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का? तो बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है। और राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु हमारे बिहार का बैल को कहा जाता है, बैल। राजकीय पशु हो जाएगा हमारा बैल। और वही राजकीय पक्षी किसको कहा जाता है? तो गौरैया को राजकीय पक्षी कहा जाता है। और राजकीय वृक्ष किसको कहा जाता है बिहार का? तो पीपल को राजकीय वृक्ष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अररिया। अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। अब पहला चिड़ियाघर कहाँ है? पटना में। संजीव गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान पटना में स्थित है पहला। नेक्स्ट, बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत निश्चय 2 कार्य की अवधि क्या है? निश्चय 2 कार्य की अवधि, इसके समय कितना से कितना तक रहा है? तो इसका समय कितना से कितना तक रहा है? तो 2020 से 25 तक रहा है इसका समय। ऑप्शन नंबर एक सी हो जाएगा, 20 से 25 तक इसका समय रहा है। नेक्स्ट, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो बिहार के सोन में जो है उत्तरी कोयल नदी सोन की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही, सोन। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो देखिए, लाल मिट्टी की बहुलता हमारे हो जाती है क्या? तो दक्षिण बिहार में है। उत्तर बिहार में उतना नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हमारा दक्षिण बिहार में लाल मिट्टी की बहुलता है। तो इसमें हमारा गया हो जाएगा और रोहतास होगा, दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही, एक से अधिक। गया में भी है लाल मिट्टी ज़्यादा और रोहतास में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस क्षेत्र में होती है? तो ये हमारा हो जाएगा पूर्वी भाग में ज़्यादा वर्षा होती है, पूर्वी भाग में। इसलिए बिहार का सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जिला किस जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है? तो हमारा किशनगंज में होता है, जो पूर्वी भाग में ही है। ठीक है। और सबसे कम किस जिला में होता है बिहार के? तो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में सबसे कम और सबसे ज़्यादा वर्षा होता है किशनगंज में। अब बिहार का औसतन वर्षा कितना होता है? तो 112 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है?
तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। बिहार के 12 जिला से गंगा नदी प्रवाहित होती है। और सबसे ज़्यादा गंगा नदी किस जिला से प्रवाहित होती है? तो ये हमारे पटना जिला से ही प्रवाहित होती है सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा मखदूम कुंड। मखदूम कुंड है ना, ये राजगीर में है ऑप्शन नंबर, और ये हो जाएगा सही, जो मुंगेर में नहीं है। ये मखदूमपुर कहाँ है? तो राजगीर में है, ठीक है। और सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जो कुंड है वो सब कहाँ पे है? मुंगेर में है। नेक्स्ट, पूर्वी त्रिवेणी नहर में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? जो पूर्वी त्रिवेणी नहर से जो पानी आता है उससे सबसे ज़्यादा लाभ किस जिला को मिलता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण को सबसे ज़्यादा लाभ होता है उससे। नेक्स्ट, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिला साझा करते हैं? झारखंड राज्य से बिहार के कितने ज़िले साझा करते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा 8। बिहार के 8 ज़िले झारखंड से साझा करते हैं। और यूपी से भी बिहार के कितने ज़िले साझा करते हैं? 8 ही ज़िले साझा करते हैं। और वही नेपाल से कितने साझा करते हैं? तो 7 ज़िले साझा करते हैं। अब बंगाल से 3, ठीक है। अब देखिए झारखंड से जो साझा करते हैं 8 ज़िले, वो कौन कौन से ज़िले जो हैं साझा करते हैं? तो हमारा सबसे नीचे हो जाएगा दक्षिण में, इधर रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये जो 8 ज़िले हैं यही झारखंड से साझा करते हैं अपना सीमा। और उत्तर प्रदेश से भी 8 ही ज़िला साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिए बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है, 8.6% है। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहतास। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा, ठीक है। और कितना पुरुष साक्षरता जिला थी है? तो 82.9 हो गया पुरुष साक्षरता में, ठीक है। अब महिला साक्षरता भी रोहतास का ही सबसे ज़्यादा 63% है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दोनों का होता है हमारा रोहतास में ही है, ठीक है। सबसे कम पुरुष साक्षरता अगर पूछ दें तो कहाँ पे होता है? तो पूर्णिया में। और सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा में होता है, 41% है। चलिए इस तरह से हमारा ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जय हिंद।